नहीं, आप जी केसी त्यागी की बात को करेंगे तो ये बात तो सही है ना कि लोकसभा चुनाव का जब नतीजा सामने आया, गिनती हुई और उसमें 234 सीट पर इंडिया मोर्चा सिमट गया था और इंडिया एनडीए अलायंस को 292 सीटें आईं। तो इधर से तो खुले तौर पर बात की जाने लगी ही थी कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को ऑफ़र दिया जा रहा था कि आप इस पाले में आ जाइए। ये दोनों का देखिए पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि ये दोनों तो एंटी बीजेपी मोर्चा में रहे थे ना, इसलिए लोग साथ रहे थे। और जो इंडिया मोर्चा भी बना है उसके सुधार तो बिहार में नीतीश ही कुमार बने थे ना, इसलिए लोग कोशिश कर रहे थे कि जोड़ तोड़ करके जो एनडीए में साथ लड़ा है बीजेपी के साथ उसको तोड़कर हम इधर करें। अब वो जो बता रहे हैं अभी केसी त्यागी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफ़र मिला था, उनको स्पीकर का पोस्ट दिया जा रहा था, 3-4 बड़ा मंत्रालय दिया जा रहा था, विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की जा रही थी, इस सब तरह की अब चर्चा हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने तो इसको झूठ कहा है। हालांकि केसी त्यागी अभी भी कायम है, वो कहते हैं कि नहीं उनके पास तो इसका साक्ष्य है, बोलते हैं। और दूसरी ओर लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जदयू में जो अभी नीतीश कुमार के बड़े करीबी समझे जाते हैं राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह, उनका तो कहना है कि कभी इस संबंध में हमको इंडिया मोर्चा की तरफ से कोई ऐसा ऑफ़र आया था, ये तो न मेरी जानकारी में है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी में है। तो अब तो केसी त्यागी का जो दावा है पहले तो अपने दल में ही अब उनको कहीं ना कहीं इस दावे की सच्चाई को सामने लाना होगा। अब विपक्ष, लेकिन एक बात है कि अब एक सियासी मुद्दा तो हो ही गया है और जिस ढंग से बात सूत्र के हवाले से ही उसमें मीडिया में बातें आ रही थी, कभी खंडन नहीं किया गया इंडिया मोर्चा की तरफ से कि हम लोग नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट मांग रहे हैं। तो एक बात तो इधर हुई जो केसी त्यागी ने बयान दिया है, उस पर मैंने आपके सामने ये वस्तु स्थिति रखी है। अब रही बात कि बिहार में जो अभी इस एनडीए की सरकार वहाँ बनी है, निश्चित रूप से उसमें जदयू एक किंग मेकर की भूमिका में है और हर कोई एक उम्मीद जगती है कि इस बार यदि थोड़ी हमारी भूमिका बदली है, अब हम सहयोगी नहीं साझेदार होने जा रहे हैं। पहले पिछली सरकार में तो सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला था, लेकिन अब हिस्सेदारी मिल रही है। अब उसमें कई बड़े बड़े मंत्रालय की मांग हो रही थी, 4-5 मंत्री की मांग हो रही थी, लेकिन बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने सभी एनडीए की सहयोगी दल के नेताओं की से विमर्श किया और उसमें बात हो गई कि 7 एमपी पर 1 मंत्री बनना है। तो जब नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा ने बात की कल, तो उसी में बात स्पष्ट हो गई थी कि जदयू के 2 मंत्री बनेंगे। उसमें एक ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बन रहे हैं। तो अब बड़ी दावेदारी की बात तो अब मैंने आपसे तब भी कहा था कि देखिए इस सरकार में भी बीजेपी की हनक कायम रहेगी, वो हनक कायम होती दिख रही। अब रही बात मंत्रालय की बात कि रेल मंत्रालय और कोई कौन सा मंत्रालय, तो 2 ही मंत्री बने हैं तो 5 मंत्रालय थोड़े मिलना है, मंत्रालय 2 मिलेगा। अब ललन सिंह को निश्चित रूप से कोई बड़ा मंत्रालय जिसको कहते हैं संभव हो ऊर्जा मंत्रालय मिले या और कोई इस तरह का बड़ा मंत्रालय मिलेगा। वहीं रामनाथ ठाकुर तो राज्य मंत्री बन रहे हैं। तो कुल जदयू की जो दावेदारी थी या हिस्सेदारी की बात थी, अब एक बदली परिस्थिति में देखिए केंद्र में यदि आज एनडीए में जदयू किंग मेकर की भूमिका, तो बिहार में बीजेपी भी तो उसी भूमिका में है। हाँ, जदयू को तो एक लाभ हो गया अभी फ़िलहाल, सियासी लाभ, कि बीजेपी ने अभी तुरंत इस लोकसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद घोषणा कर दी गई बीजेपी की ओर से कि नवंबर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा वो हम लोग नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। ये कभी जदयू को एक सुकून वाली बात हो गई है। और ये बात भी सही है कि जदयू और बीजेपी संयुक्त रूप से ही लालू प्रसाद को मुकाबला दे सकती है। तो मैं मानता हूँ कि एक राजनीतिक परिस्थिति भी है, राजनीतिक मजबूरी है साथ रहना। लालू प्रसाद को यदि चुनौती देनी है तो इन लोगों को तो साथ रहना होगा ही।